न्यूजीलैंड के खिलाफ तीसरे टेस्ट मुकाबले के दूसरे दिन पहले भारतीय टीम के बल्लेबाजों का आया तूफान। गिल और पंत ने रचा इतिहास, तो इसके बाद गेंदबाजी में जडेजा, अश्विन, आकाशदीप ने तूफानी परफॉर्मेंस करते हुए न्यूजीलैंड की टीम के बल्लेबाजों के उड़ाए पर खच्चे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर हमारे चैनल में। भारत और न्यूजीलैंड की टीम के बीच तीसरे टेस्ट मुकाबले के दूसरे दिन पहले भारतीय टीम के बल्लेबाजों का दमदार परफॉर्मेंस देखने को मिला, तो इसके बाद गेंदबाजी में ऐतिहासिक परफॉर्मेंस करते हुए टीम इंडिया ने न्यूजीलैंड की टीम के परखच्चे उड़ाए। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे इस मुकाबले का पूरा हाईलाइट, आखिरकार किस तरह से भारतीय टीम के गेंदबाजों और बल्लेबाजों ने शानदार पारियां खेल के दिखाई। इस मुकाबले का पूरा हाईलाइट जानने के लिए इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो क्रिकेट से जुड़ी हर एक लेटेस्ट अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें। अगर आप भी टीम इंडिया के इसी तूफानी परफॉर्मेंस के साथ खुश हैं तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें। तो दोस्तों, हम बात करें इस मुकाबले की शुरुआत से, तो टीम इंडिया की तरफ से नाबाद लौटे थे ऋषभ पंत, तो उनके साथ शुभमन गिल ने एक बार फिर टीम को मजबूत शुरुआत दिलाई। पहला ओवर लेकर आए एजाज पटेल की पहली गेंद पर ऋषभ पंत ने शानदार शॉट खेला और मिड ऑफ की तरफ गेंद को बाउंड्री लाइन के पार भेजते हुए चौके के साथ अपना खाता खोला। तो इसी ओवर की दूसरी बॉल पर इन्होंने एक बार फिर शानदार शॉट खेला और मिड ऑफ की तरफ एक बार फिर गेंद को बाउंड्री लाइन के पार भेजा। तो इसी ओवर की चौथी बॉल पर पंत के बल्ले से एक और चौका देखने को मिला, यानी कि यहां पर ऋषभ पंत ने टीम को पहले ही ओवर में मजबूत स्थिति में उतारा। तो इसके बाद गिल ने भी 22वें ओवर की चौथी बॉल पर एक बार फिर एजाज पटेल की गेंद का शानदार आगाज किया। इन्होंने भी गेंद को चौके के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेजते हुए स्कोर को 100 रनों के पार पहुंचा दिया। तो पंत ने एक बार फिर 24वें ओवर की पहली बॉल पर एजाज पटेल की गेंद का शानदार आगाज करते हुए फाइन लेग के ऊपर से एक बार फिर गेंद को चौके के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया। तो आज का पहला छक्का देखने को मिला था 26वें ओवर की तीसरी बॉल पर, जहां पर एजाज पटेल की गेंद पर पंत ने एक बार फिर शानदार शॉट खेला और गेंद को यहां से सीधा स्टैंड में डिपॉजिट किया और इसी के साथ ही स्कोर यहां से 125 रनों के पार पहुंचा। तो पंत ने एक बार फिर 28वें ओवर की पांचवी बॉल पर एक और शानदार शॉट खेलते हुए गेंद को रिवर्स स्वीप के जरिए बाउंड्री लाइन के पार भेजा। तो इसी ओवर की आखिरी बॉल पर पंत ने एक बार फिर शानदार शॉट खेलते हुए गेंद को यहां से सीधा स्टैंड में डिपॉजिट कर दिया। तो दमदार फॉर्म में उतरे ऋषभ पंत ने एक बार फिर 29वें ओवर की दूसरी बॉल पर एक और चौका जड़ा और इसी के साथ ही दोनों खिलाड़ी अपने अर्धशतक के करीब पहुंच चुके थे। तो पंत ने इसी ओवर की आखिरी बॉल पर फिलिप्स की गेंद का शानदार आगाज किया। मिड विकेट की तरफ एक बार फिर गेंद को चौके के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेजा। तो दमदार फॉर्म में उतरे ऋषभ पंत ने 30वें ओवर की चौथी बॉल पर एक रन के साथ ही अपनी 50 को भी पूरा कर लिया। तो उनके साथ दमदार फॉर्म में चल रहे शुभमन गिल ने भी इसी ओवर की आखिरी बॉल पर शानदार शॉट खेला और यहां पर चौके के साथ अपनी अर्धशतक की पारी को पूरा किया, यानी कि यहां पर दोनों ही खिलाड़ियों ने अपने अपने अर्धशतक अपने ही अंदाज में पूरे किए। तो दोनों के बीच बेहतरीन पार्टनरशिप बनती हुई दिखी। तो इसके बाद दमदार फॉर्म में चल रहे दोनों खिलाड़ियों की इस शानदार साझेदारी ने टीम को काफ़ी मजबूत स्थिति में उतारा और 35 ओवर की समाप्ति तक टीम का स्कोर यहां से 170 रनों तक पहुंचने में सफल रहा था। तो टीम इंडिया की तरफ से दमदार फॉर्म में उतरे पंत ने एक बार फिर 38वें ओवर की दूसरी बॉल पर सोडी की गेंद का शानदार आगाज किया और कवर और मिड ऑफ के बीच में से एक बार फिर गेंद को चौके के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेजा। लेकिन इसी ओवर की तीसरी बॉल पर पंत सोडी की गेंद का शिकार हुए इनको LBW आउट कर दिया, जो कि 59 बॉलों पर 60 रनों की दमदार पारी खेलने के बाद पेवेलियन लौटे। तो इसके बाद शुभमन गिल का साथ देने मैदान पर उतरे रविंद्र जडेजा, जहां पर जडेजा ने भी टीम को मजबूत शुरुआत दिलाना चाहिए, लेकिन टीम इंडिया की शुरुआत इस ओवर में कुछ खास होती हुई नहीं दिखी। हालांकि पहले स्तर की समाप्ति तक भारतीय टीम ने दमदार परफॉर्मेंस किए, 24 ओवर में 109 रन बनाए और टीम इंडिया का स्कोर 195 रनों के पार पहुंचने में सफल रहा था। तो इसके बाद एक बार फिर दूसरे स्तर की शुरुआत टीम इंडिया की कुछ खास देखने को नहीं मिली, जहां पर 47वें ओवर की पांचवी बॉल पर फिलिप्स ने जडेजा का विकेट ले लिया। मिचेल के हाथों से इनको कैच आउट करवा दिया, जो कि 25 बॉलों पर मात्र 14 रन बना सके और इनको पेवेलियन की राह देखनी पड़ी। तो इसके बाद पारी को संभालने आए सरफराज खान भी 48वें ओवर की आखिरी बॉल पर एजाज पटेल
पटेल की गेंद का शिकार हुए। ब्लेंडन ने इनका कैच पकड़ा, जो कि 4 बॉलों पर बिना खाता खोले ही पेविलियन लौटे। तो इसके बाद दमदार फॉर्म में उतरे शुभमन गिल ने एक छोर से पारी को संभाला, जहां पर 49वें ओवर की दूसरी बॉल पर फिलिप्स की गेंद का एक बार फिर शानदार आगाज किया और मिड ऑफ की तरफ गेंद को चौके के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेजा। तो इसी ओवर की आखिरी बॉल पर इन्होंने एक बार फिर लॉन्ग ऑफ की तरफ गेंद को एक बार फिर चौके के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेजा। इसी के साथ ही गिल ने अपने स्कोर को 80 रनों के पार पहुंचाया। तो टीम इंडिया का स्कोर यहां से 210 रनों के पार पहुंचने में सफल रहा था। तो पारी को संभाल रहे वॉशिंगटन सुंदर ने भी 50वें ओवर की पहली बॉल पर एजाज पटेल की गेंद का शानदार आगाज किया। रिवर्स स्वीप के जरिए गेंद को एक बार फिर चौके के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेजा। तो इसी ओवर की आखिरी बॉल पर गिल ने एक और शानदार शॉट खेला और इनके बल्ले से एक और यहां पर फाइन लेग की तरफ चौका देखने को मिला था। तो दोनों खिलाड़ियों ने एक बार फिर टीम को मजबूत स्थिति में उतारा, लेकिन दमदार फॉर्म में उतरे एजाज पटेल ने 54वें ओवर की दूसरी बॉल पर शुभमन गिल का विकेट लिया। गिल एक छोर से पारी को संभाले हुए थे, लेकिन इनको मिचेल के हाथों से कैच आउट करवा दिया, क्योंकि 146 बॉलों पर 90 रन बनने के बाद पेविलियन लौटे। तो इसके बाद पारी को संभालने आए वॉशिंगटन सुंदर के साथ रविचंद्रन अश्विन, जहां पर दमदार फॉर्म में चल रहे वॉशिंगटन सुंदर ने शानदार शॉट के लिए 55वें ओवर की पहली बॉल पर फिलिप्स की गेंद का एक बार फिर शानदार आगाज किया और इनकी गेंद को भी यहां पर चौके के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेजा और इसी के साथ ही टीम इंडिया का स्कोर 230 रनों के पार पहुंचा। तो 56वें ओवर की आखिरी बॉल पर पटेल की गेंद पर अश्विन ने भी शानदार शॉट खेला। मिड विकेट की तरफ एक बार फिर स्लो स्वीप के जरिए गेंद को चौके के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेजा। तो इसके बाद 57वें ओवर की चौथी बॉल पर फिलिप्स की गेंद का वॉशिंगटन सुंदर ने एक बार फिर शानदार आगाज किया और लॉन्ग ऑफ के ऊपर से गेंद को छक्के के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेजते हुए टीम को मजबूत स्थिति में उतारा। लेकिन 58वें ओवर की आखिरी बॉल पर एजाज पटेल ने अश्विन को भी चलता कर दिया। इनको भी मिचेल के हाथों से कैच आउट करवा दिया, जो कि 13 बॉलों पर मात्र 6 रन बना सके और इनको पेविलियन की राह देखनी पड़ी। तो इसके बाद पारी को संभाल रहे वॉशिंगटन सुंदर ने एक बार फिर 59वें ओवर की चौथी बॉल पर सोडी की गेंद का शानदार आगाज करते हुए गेंद को इन्होंने चौके के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेजा। तो इसी ओवर की 5वीं बॉल पर इन्होंने एक बार फिर लॉन्ग ऑन के ऊपर से गेंद को सीधा स्टैंड में डिपॉजिट किया और इसी के साथ ही स्कोर 260 रनों के पार पहुंचा। तो दमदार फॉर्म में उतरे वॉशिंगटन सुंदर ने 60वें ओवर की दूसरी बॉल पर एक बार फिर एजाज पटेल की गेंद का शानदार आगाज किया और गेंद को चौके के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेजा। लेकिन भारत ने अपना आखिरी विकेट गंवाया था आकाशदीप के रूप में, जो कि रन आउट हुए और पहली बॉल पर बिना खाता खोले ही पेविलियन लौटे और टीम इंडिया ने दमदार परफॉर्मेंस किया। लेकिन भारतीय टीम यहां से मात्र 263 रन बनाने में सफल रही थी। टीम इंडिया ने यहां से 28 रनों की बढ़त बनाई। तो इसके बाद न्यूजीलैंड की टीम की तरफ से पारी की शुरुआत करने उतरे थे टॉम लैथम के साथ डेविन कॉनवे, लेकिन टीम इंडिया की तरफ से दमदार फॉर्म में उतरे आकाशदीप ने 5वीं गेंद पर ही टॉम लैथम को चलता कर दिया, जो कि 4 बॉलों पर मात्र 1 रन बनाकर पेविलियन लौटे। तो इसके बाद पारी को संभालने उतरे विल यंग ने डेविन कॉनवे के साथ बेहतरीन पार्टनरशिप करी। दोनों खिलाड़ियों की इस शानदार पार्टनरशिप ने टीम को एक बार फिर मजबूत शुरुआत दिलाई और टीम ने दमदार परफॉर्मेंस करते हुए स्कोर को भी शानदार फॉर्म में उतारा। लेकिन इस पार्टनरशिप को तोड़ने में सफल रहे एक बार फिर वॉशिंगटन सुंदर ने 13वें ओवर की 5वीं बॉल पर डेविन कॉनवे को भी चलता कर दिया। शुभमन गिल के हाथों से कैच आउट करवाया, जो कि 47 बॉलों पर 22 रन बनने के बाद पेविलियन लौटे। तो इसके बाद पारी को संभालने आए रचिन रविंद्रा भी कुछ खास करते हुए नहीं दिखे और 14वें ओवर की आखिरी बॉल पर रविचंद्रन अश्विन ने रविंद्रा को भी चलता कर दिया। विकेट कीपर बल्लेबाज पंत के हाथों से कैच आउट करवा दिया, जो कि 3 बॉलों पर मात्र 4 रन बनने के बाद पेविलियन लौटे। आखिरी में पारी को संभालने आए डेरिल मिचेल ने काफ़ी बेहतरीन परफॉर्मेंस किया। शानदार फॉर्म में उतरे मिचेल ने 18वें ओवर की चौथी बॉल पर अश्विन की गेंद का शानदार आगाज किया। मिड ऑफ की तरफ गेंद को छक्के के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेजा। इनकी पारी काफ़ी बेहतरीन देखने को मिली, जहां पर इसके बाद विल यंग ने भी 23वें ओवर की दूसरी बॉल
बॉल पर जडेजा की गेंद का शानदार आगाज करते हुए गेंद को यहां से सीधा स्टैंड में डिपॉजिट कर दिया। तो दोनों की इस बेहतरीन पार्टनरशिप के साथ ही स्कोर मजबूत स्थिति में उतरा, लेकिन इस पार्टनरशिप को तोड़ने में सफल रहे थे जडेजा, जहां पर 28वें ओवर की 5वीं बॉल पर मिचेल को इन्होंने अश्विन के हाथों से कैच आउट करवा दिया, जो कि 44 बॉलों पर 21 रन बनने के बाद पेविलियन लौटे। तो इसके बाद पारी को संभालने मैदान पर उतरे ब्लेंडन भी 30वें ओवर की तीसरी बॉल पर जडेजा की गेंद का शिकार हुए, जो कि 6 बॉलों पर 4 रन बनने के बाद पेविलियन लौटे। तो इसके बाद पारी को संभालने उतरे फिलिप्स ने 31वें ओवर की पहली बॉल पर वॉशिंगटन सुंदर की गेंद का एक बार फिर शानदार आगाज किया। मिड ऑफ की तरफ गेंद को छक्के के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेजा। तो एक बार फिर फिलिप्स ने 33वें ओवर की पहली बॉल पर शानदार शॉट खेलते हुए लॉन्ग ऑन के ऊपर से छक्का जड़ा। तो इसी ओवर की तीसरी बॉल पर इन्होंने एक बार फिर शानदार शॉट खेला और लॉन्ग ऑन के ऊपर से एक और बेहतरीन छक्का जड़ा, लेकिन 33वें ओवर की 5वीं बॉल पर अश्विन ने फिलिप्स का विकेट लिया, जो कि 14 बॉलों पर 26 रन बनने के बाद पेविलियन लौटे। आखिरी में पारी को संभालने आए सोडी ने भी बेहतरीन पार्टनरशिप करी, लेकिन इस बेहतरीन पार्टनरशिप को एक बार फिर टीम इंडिया की तरफ से जडेजा तोड़ने में सफल रहे और 38वें ओवर की 5वीं बॉल पर सोडी को भी कोहली के हाथों से कैच आउट करवा दिया, जो कि 14 बॉलों पर 8 रन बनने के बाद पेविलियन लौटे। हालांकि 38 ओवर की समाप्ति तक स्कोर यहां से 148 रनों के पार पहुंचने में सफल रहा था, लेकिन 39वें ओवर की आखिरी बॉल पर अश्विन ने भी विल यंग को कट और बोल्ड कर दिया, जो कि 100 बॉलों पर 51 रनों की दमदार पारी खेलने के बाद पेविलियन लौटे। तो इसके बाद पारी को संभालने उतरे थे हेनरी ने दमदार परफॉर्मेंस किया। 40वें ओवर की 5वीं बॉल पर शानदार शॉट खेला, गेंद को सीधा स्टैंड में डिपॉजिट किया। तो 41वें ओवर की 5वीं बॉल पर एजाज पटेल के बल्ले से भी मिड विकेट की तरफ एक और छक्का देखने को मिला था, लेकिन आज के मुकाबले में आखिरी ओवर में दमदार फॉर्म में उतरे जडेजा ने 44वें ओवर की तीसरी बॉल पर हेनरी का विकेट लिया, जो कि 16 बॉलों पर 10 रन बनने के बाद पेविलियन लौटे। न्यूजीलैंड की टीम ने अपने 9 विकेट खोए 171 रन बना दिए और आज के मुकाबले में टीम इंडिया ने काफ़ी दमदार परफॉर्मेंस किया। न्यूजीलैंड की टीम ने अभी भी 143 रनों की बढ़त बना रखी है। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, भारतीय टीम क्या इस टारगेट को चेस कर पाएगी? अपनी कीमती राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद दोस्तों।